हेलो, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, शायद खाई भी नहीं होगी। और जानते हैं मज़ेदार बात कि ये रेसिपी बनेगी हमारे रोज़मर्रा के ब्रेकफास्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे कि ब्रेड, मिल्क या फिर बटर। तो आज की सुपर डिलिशियस रेसिपी है एक कस्टर्ड क्रीम फ्रेंच टोस्ट। इतनी सिंपल और इतनी डिलिशियस कि ये आपके घर की भी फेवरेट बन जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या है ये कस्टर्ड क्रीम फ्रेंच टोस्ट और कैसे बनेंगे? बहुत ही सरलता से बनेंगे, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए इनके इंग्रेडिएंट्स। कस्टर्ड क्रीम फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ बटर। इसी के साथ 1 कप चीनी, 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, डस्ट करने के लिए आइसिंग शुगर, 1 कप दूध और सैंडविच ब्रेड। अगर आप एग यूज करते हो तो कस्टर्ड पाउडर की जगह हम इस्तेमाल करेंगे 1 एग का। तो ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब ये कस्टर्ड क्रीम फ्रेंच टोस्ट बनेगा कैसे? उसके लिए हमें पहले तो बनानी पड़ेगी एक कस्टर्ड क्रीम जो हम स्टफ करेंगे अपने फ्रेंच टोस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इस दूध को पहले एक बॉईल पे ले आते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें 3 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर और इसी के साथ 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, और इसका आप एक पेस्ट बना लीजिए। अब मिल्क यहाँ बॉइलिंग पे आ चुका है ना, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/4 कप ऑफ शुगर, और मिल्क को शुगर के साथ पहले हम बॉईल कर लेंगे जब तक कि ये सारी की सारी शुगर जो है वो डिजॉल्व नहीं हो जाती। नाउ व्हेन द एंटायर क्वांटिटी ऑफ शुगर हैज डिजॉल्व्ड इन, ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध का पेस्ट बना करके रखा हुआ है ना, इसे इसमें ऐड करेंगे और कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये एकदम थिक नहीं हो जाता। तो ये देखिए, वो जो आप फ्लोइंग कस्टर्ड बनाते हैं फ्रूट्स के साथ खाने के लिए, ये वैसा कस्टर्ड नहीं है। ये एक बहुत थिक हमने कस्टर्ड यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है, वेरी थिक कस्टर्ड। वंस इट बिकम्स थिक लाइक दिस, ये देखिए ऐसे एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का जब ये आ जाएगा ना, तब गैस को कर देंगे हम बंद। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून बटर। बटर ऐड करने के बाद आप इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे सो दैट द बटर ऑल्सो डिसॉल्व्स इन योर कस्टर्ड। अब ये जानते हैं बटर क्या करेगा? एक तो ये हमारी कस्टर्ड क्रीम को एक रिचनेस देगा, और इसी के साथ साथ इस कस्टर्ड क्रीम को एक सेटिंग कंसिस्टेंसी पे भी लेके आएगा, जिसकी वजह से इसे पाइप आउट करना या स्प्रेड करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक छन्नी से इस कस्टर्ड क्रीम को हम छान लेंगे ताकि ये कस्टर्ड क्रीम जो है एकदम स्मूथ और सिल्की हो जाए। सो लुक एट दिस। अब ये छन्नी से छन जाने के बाद जो हमारी क्रीम है कितनी स्मूथ हो जाएगी। तो ये कस्टर्ड बहुत थिक कंसिस्टेंसी का हमको बनाना है, तभी ये हमारे फ्रेंच टोस्ट के अंदर एज अ फिलिंग जा पाएगा। अब इस कस्टर्ड क्रीम को हम अच्छे से कूल डाउन होने के लिए रेफ्रिजरेट करके रख देंगे, say for about an hour, and to prevent a skin from forming on the top, इसके ऊपर एक मलाई की लेयर ना आ जाए ना, इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नोट कीजिए आपकी पहली टिप ऑफ द डे, और वो ये कहती है कि कस्टर्ड के ऊपर स्किन ना आ जाए, इसके लिए क्या करना होगा, इसको हमें बटर से टॉप करके रखना होगा। स्प्रेड अ लेयर ऑफ बटर ऑन टॉप, और बटर लगाने के बाद इसको अब हम रेफ्रिजरेट करके रख देते हैं। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड क्रीम जो है वो ठंडा हो चुका है। अब बारी आती है बनाने की हमारे कस्टर्ड क्रीम फ्रेंच टोस्ट का बैटर। बस हमको चाहिए थोड़ा सा दूध। सो आई एम टेकिंग अबाउट अ कप ऑफ मिल्क ओवर हियर, और इस दूध में मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून चीनी भी, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 अंडे। वंस अगेन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये 2 अंडों की जगह आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। दैट्स इट, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है। तो कस्टर्ड पाउडर क्या करेगा, कस्टर्ड पाउडर में जो कॉर्नफ्लोर होता है ना, वो इसमें वही थिकनिंग प्रॉपर्टी देगा और जेलिंग प्रॉपर्टी देगा जो ये अंडा देता है। लेट्स क्रैक 2 एग्स इन दिस। अब ऐड करूंगी इसमें मैं 1 टीस्पून
वनीला एसेंस। और अगर आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है तो हमें वनीला एसेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर द सिंपल रीज़न कस्टर्ड पाउडर ऑलरेडी वनीला फ्लेवर का होता है। तो बस चीनी, दूध और कस्टर्ड पाउडर, इन सबको अच्छे से हम फेंट लेंगे। और नहीं तो जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, एग, मिल्क, शुगर और वनीला एसेंस को अच्छे से हम फेंट लेंगे। दिस डन, बैटर ऑल्सो रेडी। अब ये जो हमारी ब्रेड की स्लाइसेस है ना, इनके ऊपर हम अपनी क्रीम को स्प्रेड करेंगे। आप समझे क्या होगा? जैसे आप मक्खन लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इन्हें स्प्रेड करेंगे, बट इन थिक लेयर्स। ये देखिए, कुछ कुछ ऐसे। अब इसे रिमेनिंग ब्रेड स्लाइसेस के साथ आप कवर कर दीजिए, बट डोंट प्रेस इट। और अब चढ़ाते हैं अपना पैन में स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा बटर। अगर तो ये बैटर कस्टर्ड पाउडर से बनाया है तो इसे फिर से एक बार आप मिक्स अच्छे से कर लीजिएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू डिप आवर ब्रेड्स इन दिस बैटर। इसे फ्रेंच टोस्ट बैटर में डिप करके मीडियम हॉट पैन में आप कुक करने के लिए रख दीजिए। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि बटर का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और द सिंपल रीज़न, बटर का जो टेस्ट आता है, जो फ्लेवर आता है, वो ऑयल का कभी नहीं आ सकता। एंड नाउ टिप नंबर 2 ऑफ द डे। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंच टोस्ट पे एक बढ़िया सा कैरामलाइज सा क्रस्टी सा फ्लेवर आए, तो जानते हैं हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चीनी, जी हाँ, थोड़ी सी ये ग्रैन्युलेटेड शुगर जो है ना, ये इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। वंस दिस इज गोल्डन ऑन द अंडर साइड, इसे हम फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी कुक कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ चुका है, एंड थैंक्स टू द शुगर इट हैज कैरामलाइज्ड सो वेल। इसको भी मैंने टर्न कर दिया, एंड नाउ इट इज टाइम टू गेट दीज आउट ऑन अ प्लेट। Our first batch of custard cream French toast done. Second batch को भी कुक कर लेते हैं। Once again, add a little butter to your pan. Cream filled toast को बैटर में डिप कीजिए और इसे अपने पैन में ऐड कर दीजिए। Once again, don't forget to sprinkle some sugar on top for that extra crunchiness. So there we go. Our remaining custard toasts also done. अब इन्हें सर्व करेंगे कुछ डस्ट की हुई आइसिंग शुगर के साथ, थोड़े स्ट्रॉबेरीज के साथ, और मजा लेंगे कस्टर्ड क्रीम फ्रेंच टोस्ट का।